हर हर महादेव दोस्तों, आज हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे। तो सिंपल सूट की कटिंग के लिए हम नाप देख लेते हैं। नाप में तीरा 14 है, ब्रेस्ट यानी कि चेस्ट 34 है, कमर 28 है, हिप 36 है और सूट की पूरी लंबाई वो भी 36 है। ठीक है, हम प्रक्रिया देख लेते हैं इसका मेजरमेंट। तो किस तरीके से हमें काटना, देखिए सबसे पहले हम तीरा लेंगे तो तीरे का हम आधा रखेंगे। तीरे का 1/2 लेंगे यानी कि आधा। तीरा हमारा 14 है तो उसका आधा रखेंगे हम 7 इंच। ठीक है, कमर का हम 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा रखेंगे। तो कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 1 इंच हमें लूजनेस के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमारा आएगा 8 इंच। और चेस्ट का भी हमें चौथा हिस्सा रखना है, उसमें 1 इंच प्लस करना लूजनेस के लिए। उसका फिर हमारा आएगा, चौथा भाग निकालेंगे तो 8 आएगा, 8.5। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 9.5। ठीक है, इसी तरह हिप का भी हमें चौथा हिस्सा रखना है, उसमें भी 1 इंच लूजनेस के लिए प्लस करना है। फिर हमारा वो आएगा 10 इंच। हमें आर्म होल तीरे का हाफ रखना है। नॉर्मली हम तीरे का हाफ ही रखते हैं आर्म होल, अगर चेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो चलो ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। ये ड्राफ्टिंग है, ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ड्राफ्टिंग लगानी सिखाई है। तो चलो हम इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग के लिए सबसे पहले हम एक बार ड्राफ्टिंग में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने सूट की पूरी लंबाई ली है, फुल लेंथ, जो कि 36 है। ठीक है, 36 में मैंने आधा इंच प्लस करके लिया है, जो कि हमारा कंधे में जाएगा। ठीक है, आधा इंच कंधे के लिए लिया है और 2 इंच नीचे मैंने फोल्ड करने के लिए है, जो हमारा 2 इंच नीचे से लंबाई फोल्ड होती है ना, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये लिए मैंने 2 इंच। ठीक है, तो मैंने ये 2 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया है। ये 2 इंच मैंने वैसे फिटिंग के लिए, कभी आपको बाई चांस लूज करना हो तो उसके लिए मार्जिन लिया है। ठीक है, सबसे पहला हम इस लंबाई को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो 4 हिस्सों में कैसे, सबसे पहले शोल्डर, उसके बाद चेस्ट के बाद कमर के बाद हिप और हिप के बाद हेम लाइन। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, और ये हेम लाइन का सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर हम अपने लंबाई रखेंगे, नाप रखेंगे। सबसे पहले हम तीरा रखेंगे, 14 हमारा तीरा है तो 14 का हाफ 7। ठीक है, 7 तीरा रखा हमने, 7 ही हमने आर्म होल रखा है। फिर हमने चेस्ट रखी है इसकी 9.5, चेस्ट का चौथा हिस्सा। हमने कमर रखी है इसकी 8। ठीक है, और हमने हिप रखी है इसकी 10। ठीक है, इन्हीं सारे बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो ये हमारी फिटिंग आ जाए। बस हमको ये ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे कमर पे जो है राउंड देना है, राउंड। यहाँ पर हमें तिकोना नहीं निकालना। जैसे हम आपस में जोड़ेंगे इन बिंदुओं को, तो कमर के इस पे हमें राउंड रखना है और हिप के उधर भी हमें यहाँ पर राउंड रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्म होल की फिनिशिंग मैंने आपको बता ही रखी है। आर्म होल आधा इंच डाउन करने के बाद 2.5 इंच बिल्कुल सीधा लेंगे, उसके बाद इसकी गोलाई देंगे। ठीक है, अंदर की गोलाई देने के लिए आधा इंच अंदर लेके उसको तिरछा लाइन खींच लेंगे और फिर उसकी गोलाई दे देंगे। ठीक है, इसमें मैंने बाजू का ड्राफ्ट भी दिया है आपको। तो बाजू के ड्राफ्ट के लिए मैंने बाजू की जो लंबाई है वो 6 इंच ली है, बाजू की जो बॉटम है वो 5 इंच है, और जो हमारा जो शोल्डर है वो 7 इंच रखा है। तो 7 इंच ही मैंने यहाँ पर आर्म होल रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है, ये वाला, ये 2.5 इंच है। ठीक है, ये वाला 2.5 इंच रखा है। उसके बाद गोलाई देके बाजू की ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर ले लिया है, इस न्यूज़पेपर पे हम कटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कपड़े को क्या करते हैं, 4 तह में फोल्ड करेंगे। सिंगल फोल्ड हो गया और ये डबल फोल्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं पेपर फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह से आपको कपड़ा भी फोल्ड करना है। ठीक है, ये सिंगल और ये डबल। ठीक, अब हम इस पर अपनी ड्राफ्टिंग लगाएंगे। ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हम रखेंगे लंबाई हमारी 36 है। सबसे पहले हम तीरे पे यहाँ पर एक सीधा निशान खींच देंगे।
यहाँ से रखेंगे हम अपनी लंबाई 36, ठीक है। ये 36 है, यहाँ पर 36 में मैंने 2.5 इंच प्लस किया है। वो 2.5 इंच किस लिए प्लस करा है वो मैंने आपको बता दिया था। आधा इंच ऊपर कंधे में जाएगा और आधा 2 इंच नीचे फोल्डिंग में आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो, ठीक है। ये दोनों, उसके बाद हम अब क्या करेंगे, तीरा रखेंगे। तीरा हमारा 7 है, 7 तीरा, 7 और 7 ही हमारा आर्म होल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमें 10 रखनी है चेस्ट, इस तरीके से। और चेस्ट के यहीं से हमें यहाँ क्या है, कमर और हिप का नाप लगाना है, जो कि हमें 14 रखना है, ठीक है। ये 14 ये रहा, ठीक है। 14 के 7 ये रहा, ठीक है। इनको आपस में, ये जो हमारी कमर है वो है 8 इंच, ये वाली, ये हिप है हमारी 10 इंच, ठीक है। तो ये 9.5, 8 और ये 10, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और इसको सीधे हीम लाइन के साथ मिलाएंगे। 10 इंच रख के मिलाना है, क्योंकि हमें स्ट्रेट सूट बनाना है, ए लाइंस वगैरह नहीं बनाना। तो स्ट्रेट लाइन में हमें सीधे जो हिप रखी हमने वही हमने नीचे रख देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें गोलाई लेके आनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर गोलाई, ठीक है। उसके बाद आधा इंच कंधा डाउन करेंगे। यहाँ पर गले मैंने 2.5 इंच रखा है, 2.5 इंच के निशान से सीधा ये वाली गोलाई, ठीक है। उसके बाद इसका मैंने आपको बताया 2.5 इंच, अगर हेल्थी हैं तो 3 इंच, और नॉर्मल 36 तक है चेस्ट तो 2.5 इंच, ठीक है। उसको आधा इंच अंदर इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। अब दोनों गोलाई दे देंगे। यहाँ पर 1 इंच रख के बाहर की, ठीक है, ये वाली, और इस वाली से अंदर की, ठीक है। ये हमारी गोलाई हो गई। इसके बाद गला रख लेते हैं। ये वाला गला मैंने 2.5 इंच रख रही हूँ, और नीचे का रख रही हूँ 6 इंच, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, और ये मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 2 इंच रखा है, ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो रख सकते हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद गोलाई अभी हमें बाहर वाली काटनी है, अंदर वाली कटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर अंदर वाली कटिंग हो जाएगा तो सूट ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें पहले बाहर की गोलाई देनी है, ठीक है। इसके बाद ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारी कटिंग। पीछे का पार्ट निकाल के हमें आगे की गोलाई देनी है, ठीक है, इस तरीके से। बहुत से लोग पीछे आगे पीछे गला सेम पहनते हैं, मैंने इसमें छोटा बड़ा काटा है क्योंकि थोड़ा सा फर्क होता है गले में तो अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये वाला ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, ठीक है। ये फ्रंट है और ये बैक है। इसको आपस में रखें इस तरीके से, रख के सिलाई लग जाएगी, ठीक है। सिलाई के लिए आपको सबसे पहले शोल्डर जोड़ने, उसके बाद फिर इसकी गोलाई देनी, फिर फिटिंग देनी, फिटिंग के बाद फिर बाजू लगानी है। बाजू में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।